जम्मू कश्मीर, गुजरात समेत 5 राज्यों में मॉक ड्रिल। लोगों को आपातकालीन स्थिति से निपटने की दी गई ट्रेनिंग। सायरन बजते ही 30 सेकंड में पहुंची एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड। सायरन बजते ही जम्मू कश्मीर, गुजरात में ब्लैकआउट किया गया। चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान में ब्लैकआउट। लोगों को हवाई हमले से बचने की दी गई ट्रेनिंग। राजस्थान के झालावाड़ में मॉकड्रिल के दौरान मधुमक्खी ने हमला किया है। अधिकारियों पर हमला किया। हमले के बाद भागते नजर आए अधिकारी। भोपाल में पीएम मोदी की पाकिस्तान को फिर चुनौती। कहा, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक बना। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना की स्वच्छता की दिशा में हमने कई कदम आगे बढ़ाए। दिल्ली के हित के लिए कर रहे काम। यूपी के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। प्रशांत कुमार की जगह ली। नारायणपुर जॉब कथित घोटाले मामले में लालू यादव को झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू की याचिका खारिज की। राव दुबे ने कोर्ट की कार्रवाई पर रोक से इनकार किया। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों को धमकी दी थी। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। चीफ जस्टिस गवाई ने सीएम योगी की तारीफ की। कहा, सीएम योगी पावरफुल हैं और मेहनती हैं। टीवी शो में वापसी कर सकते हैं स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी पार्ट 2 में फिर देखेंगी स्मृति। स्मृति ईरानी ने शुरू की शूटिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। मुंबई में किरीट सोमैया के खिलाफ मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया। मस्जिदों में लाउडस्पीकरों को लेकर शिकायत से नाराज थे। पुलिस ने विरोध करने वालों को हिरासत में लिया। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित। बीजेपी ने जीवन गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। उपचुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग। 23 जून को आएंगे नतीजे। गुरुग्राम से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तारी की। ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड कलाकारों की चुप्पी को लेकर अपलोड किया था वीडियो में विशेष धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 10 आईईडी बरामद किए। धुरबेड़ा इलाके में सभी आईईडी डिफ्यूज किए। यूपी के गोरखपुर में एनआईए ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी पन्नेलाल के घर छापा मारा। एनआईए के हाथ लगे कई अहम सबूत। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले के 6 आरोपियों को छत्तीसगढ़ में रहने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट से मिली है सशर्त जमानत। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में इंश्योरेंस के नाम पर लाखों का घोटाला। सिर्फ कागजों में किया गया। नगर निगम की गाड़ियों का बीमा। आरटीआई से हुआ खुलासा। जयपुर के कई होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस बम स्क्वाड टीम से होटलों को खाली कराया। शुरू की जांच। राजस्थान के सीकर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी। गाड़ी की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। बिना नंबर की गाड़ी थी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 3,300 के पार पहुंची। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। दिल्ली में भी बढ़ रहा कोरोना से 60 साल की महिला की हुई मौत। 375 पहुंचे एक्टिव केसेस। यूपी के नोएडा में कोरोना के 14 केसेस सामने आए हैं। 57 पहुंचे एक्टिव केसों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से मची तबाही। असम, मणिपुर, सिक्किम में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। सड़कों और घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सिक्किम में भारी बारिश से लैंडस्लाइड। थेंग और चुंगथांग में लैंडस्लाइड से घरों और सड़कों को नुकसान। तीस्ता नदी भी उफान पर।
मणिपुर में 28 मई से लगातार बारिश जारी। बारिश के चलते कई जगह बाढ़ जैसे हालात, लोग परेशान। बलूचों के हमले में एडीसी हिदायत बुलेदी की मौत। डीसी ऑफिस पर कब्जे के दौरान मारा गया बुलेदी। पाकिस्तानी अधिकारियों में हड़कंप। मस्क के चेहरे पर पत्नी के पंच पर ट्रंप का मजाक, कहा दरवाजा बंद रखें। इलॉन मस्क की वाइफ ने उनके चेहरे को किया था पुश। इलॉन मस्क ने चोट को लेकर स्पष्टीकरण दिया, कहा मेरे 5 साल के बेटे ने ही मारा पंच, मैंने ही पंच मारने को कहा था। नाइजीरिया में बाढ़ से तबाही। नाइजर राज्य के मार्केट टाउन में बाढ़ से 150 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घरों को नुकसान। आगे पढ़ेंगे। आज से देश भर में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। 19 किलोग्राम के सिलेंडर 24 रुपए सस्ते हुए। सीएनजी पीएनजी की कीमतें भी बदलेंगी। एफडी की ब्याज दरों में उतार चढ़ाव संभव है।